हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उबरसन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये लेसन लिखा है जेम्स हैरियट ने, जो कि एक वेटनरी सर्जन थे, यानी जानवरों के डॉक्टर थे। उन्होंने लिखा है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का अर्थ होता है स्टूडेंट्स विक्ट्री, या फिर आप बोल सकते हो सक्सेस। तो सर्जरी की विक्ट्री या सर्जरी की सक्सेस, सर्जरी यानी चीर फाड़ करना, शल्य चिकित्सा को बोलते हैं। तो सर्जरी की किस तरीके से जीत होती है इस लेसन में वो हम पढ़ेंगे। तो लेसन के बारे में शुरू में आपको कुछ दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया है ट्रिकी ए स्मॉल डॉग। एक छोटा कुत्ता होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी, इज पेम्पर्ड। उसको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है, पेम्पर किया जाता है, एंड ओवरफेड, और उसको आवश्यकता से ज्यादा खाना खिलाया जाता है बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। तो जो कुत्ता होता है ट्रिकी, उसकी मालकिन जो होती है बहुत ज़्यादा अमीर होती है, उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करती है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती है और बहुत ज़्यादा उसको खाना खिला देती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, इसलिए वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मालकिन है वो किससे कंसल्ट करती है? वेटनरी सर्जन से, एक जानवरों के डॉक्टर से कंसल्ट करती है, उस कुत्ते को दिखाती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। अब देखिए, जब जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर के जाती है, परफॉर्म का अर्थ होता है करना, तो क्या वो ऑपरेशन करता है डॉक्टर उस कुत्ते का? डज द डॉग रिकवर, और क्या कुत्ता ठीक हो पाता है? ये हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसके अंदर आपको क्या बताया गया है। तो यहाँ पे जो लेसन आपको बता रहे हैं वो है राइटर खुद, जो कि वेटनरी सर्जन थे, जानवरों के डॉक्टर थे। तो राइटर आपको क्या बता रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, मैं ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। दिस टाइम, इस समय, यानी ट्रिकी जो कुत्ता है उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा वरीड था, चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल अप कार होता है रोकना, मैंने अपनी कार को रोका। व्हेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे गली में देखा, यानी ट्रिकी को, कुत्ते को जब मैंने गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ, यानी उसकी मालकिन उस कुत्ते को गली में लेकर के खड़ी थी या लेकर के कहीं जा रही थी। तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने अपनी कार को रोका। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे अचंबा हुआ, एट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस देखकर, यानी जो कुत्ता था उसकी लुक देख करके, उसकी जो अपीयरेंस थी, जो उसका बाहरी किस तरीके से वो दिखाई दे रहा था, वो देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अचंबा हुआ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, अब क्या हो, ह्यूजली मतलब अत्यधिक, फैट का मतलब मोटा, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, अब ब्लोटेड मतलब फूला हुआ, सॉसेज कहते हैं कोई मांस का बहुत ज्यादा बड़ा टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं। तो एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह, विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, जिस टुकड़े के चारों कोनों पर एक एक टांग लगा दी गई हो, ऐसा वो कुत्ता लग रहा था। जैसे कि मांस का बड़ा टुकड़ा है और हर कोने पर उसके टांग लगी हुई है, इतना बड़ा वो फूला हुआ लग रहा था, यानी बहुत ज्यादा मोटा हो गया था कुत्ता। हिज आईज, और उस कुत्ते की जो आंखें थी, ब्लड शॉट, वो लाल रंग की हो गई थी, यानी लालिमा आंखों के अंदर छा गई थी। एंड र्यूमी, अब र्यूमी का अर्थ होता है मतलब पानी टपकते रहना, पानी आते रहना, जैसे आंखों में पानी टपकता रहता है। तो इस तरीके से कुत्ते की जो आंखें थी वो लाल हो गई थी और उनके अंदर से पानी टपक रहा था। स्टेड स्ट्रेट, स्टेड का अर्थ होता है घूरना, स्ट्रेट सीधा, और वो कुत्ता एकदम सीधा घूर रहा था। अहेड, आगे, यानी सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उस कुत्ते की जो टंग थी यानी जीभ, लोल्ड, वो लटकी हुई थी, फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से, उसकी जीभ है वो लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे, अब जो मिसेस पम्फ्रे थी, जो कि मिस्ट्रेस थी, इस कुत्ते की मालकिन थी, उनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। ये बहुत ज्यादा अमीर लेडी थी और इस कुत्ते को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती थी, इसी वजह से ये कुत्ता बहुत ज्यादा मोटा हो गया था और बीमार पड़ गया था। ठीक है, तो मिसेस पम्फ्रे जो थी, हासन टू एक्सप्लेन, हासन मतलब जल्दी से, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन किया मिसेस पम्फ्रे ने। क्या कहा, देखिए मिसेस पम्फ्रे ने कहा, ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब कहते हैं जिसके अंदर ऊर्जा ना हो, यानी एनर्जी लेस जो होता है उसको बोलते हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि ये इतना ज्यादा ऊर्जाहीन हो गया है, इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट यहाँ पे राइटर का नाम है जो वेटरनरी सर्जन है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग, कि ये पीड़ित है, फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण,
कि ये कुपोषण से पीड़ित है, मुझे ऐसा लगा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा खिला रही हूँ, यानी कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए दे रही हूँ। बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में जो मील्स है उसके बीच बीच में मैं और अतिरिक्त चीजें इसको खाने के लिए देती रहती हूँ। टू बिल्ड हिम अप, ताकि ये थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, थोड़ा सी इसके अंदर जान आ जाए, ताकत आ जाए। सम मोल्ट, और क्या एक्स्ट्रा देती थी मिसेस पंफ्रे उस कुत्ते को, ट्रिकी को, तो वो यहाँ पे बताया, देखिए वो कहती है सम मोल्ट, मोल्ट कहते हैं जई को, जई का जो होता है जिसको बोलते हैं, तो सम मोल्ट, मैं इसको कुछ जई देती हूँ। एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक प्रकार की मछली होती है, कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल, जो मछली के लीवर का तेल है वो मैं इसको देती हूँ। एंड ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में मैं इसको बोल कहते हैं कटोरे को, हॉर्लिक्स का एक कटोरा देती हूँ। टू मेक हिम स्लीप, जब इसको नींद आने लगती है, यानी इसको जब मैं सुलाती हूँ, जब ये सोने लगता है तो मैं इसको हॉर्लिक्स देती हूँ। नथिंग मच रियली, वास्तव में ज़्यादा नहीं खिलाती, यानी ये मालकिन है, ये बहुत प्यार करती है अपने कुत्ते से, इसलिए ये कह रही है कि ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा ये खिलाती है, इसने खुद नहीं बता दिया, फिर भी कह रही है कि नथिंग मच रियली, कि मैं ज़्यादा इसको कुछ नहीं खिलाती हूँ। तो डॉक्टर क्या कहता है, देखिए, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। कट डाउन का अर्थ होता है कमी करना, स्वीट थिंग्स की जो मीठी चीज़ें, जो मिठाई वाली जो चीज़ें हैं, क्या उनके अंदर आपने कमी की है, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि मिसेस पंफ्रे पहले ही डॉक्टर के पास मिल चुकी है, पहले ही अपने कुत्ते को डॉक्टर को दिखा चुकी है, तो डॉक्टर ने इसको स्वीट के अंदर कमी लाने के लिए कहा था, मीठी चीजें इस कुत्ते को नहीं खिलाने के लिए कहा था। तो अभी डॉक्टर ने पूछा कि क्या स्वीट थिंग्स में कमी की है, कट डाउन किया है, तो मिसेस पंफ्रे कहती है, ओ आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा सा तो किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये कुत्ता मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लगा। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे रिलेंट करना पड़ा, यानी मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन करना पड़ा, राहत देनी पड़ी, यानी मैं ज्यादा देर तक वो चीजें नहीं रोक पाई, मुझे इसको देना पड़ा मीठी चीजें, क्योंकि ये मुझे बहुत कमजोर लगा। ही डज लव क्रीम केक्स, ये क्रीम केक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड चॉकलेट्स सो, और चॉकलेट भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं इसे इनकार नहीं कर सकती कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद है, क्रीम केक्स पसंद है, जो कि मिठाई है, स्वीट है। डॉक्टर ने तो मना किया था, ये कह रही है कि मैं रह नहीं सकती इसको दिए बिना, क्योंकि ये मेरा प्रिय कुत्ता है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जब इसका मन करता है तो मैं इसको ये सारी चीज़ें देती हूँ। इसके बाद में आगे देखिए, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो डॉक्टर कहता है कि मैंने फिर से जो कुत्ता था उसकी तरफ देखा, यानी जो छोटा कुत्ता जो गली में खड़ा हुआ था अपनी मालकिन के साथ, उसको देखा। देट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी थी, यही ट्रबल थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एकमात्र जो फॉल्ट थी, जो गलती थी, वो क्या थी, ग्रीड। आप इस चीज को याद रखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि ट्रिकी की कमजोरी क्या थी, ग्रीड यानी लालच, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी दे देते उसको, बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था, खा लेता था वो कोई भी चीज को, इसलिए उसकी जो गलती थी वो थी ग्रीड, लालच। He had never been known, वो जाना नहीं जाता था, to refuse food, खाने को इनकार करने के लिए नहीं जाना जाता था। कोई भी खाना उसको दिया जाता वो उसको खा लेता था, रिफ्यूज नहीं करता था, इनकार नहीं करता था। He would tackle a meal, tackle का अर्थ होता है झपटा मारना, जल्दी से ले लेना। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वो दिन या रात के किसी भी समय कोई भी मील है उसको झपटा मार करके ले लेता था। एंड आई वॉन्डर्ड, और मैंने सोचा, यानी मैंने आश्चर्य किया, वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, मैंने उन सब बातों को सोच करके आश्चर्य किया। मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, जो मिसेस पंफ्रे ने मेंशन नहीं की थी, यानी मिसेस पंफ्रे ने मुझे नहीं बताई थी, उन बातों के बारे में भी मैंने सोचा। यानी मिसेस पंफ्रे ने मुझे बताया कि मैं ये चीज़ें खिलाती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताई थी। तो डॉक्टर कह रहा है कि मैंने उन चीज़ों के बारे में भी सोच करके थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त किया, यानी आश्चर्यचकित हुआ। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो डॉक्टर ने क्या क्वेश्चन किया मिसेस पंफ्रे से, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ मान लो अत्यधिक, एक्सरसाइज का अर्थ होता है अभ्यास, क्या आप इसको बहुत ज्यादा अभ्यास कराती हैं, एक्सरसाइज कराती हैं। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी, ये वॉक्स करता है मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसे अभी वॉक कराने के लिए लेके आई हूँ। बट हॉजकिन, लेकिन जो हॉजकिन है द गार्डनर, और हॉजकिन कौन है, गार्डनर, माली, हैज बीन डाउन विद लंबेगो, लंबेगो कहते हैं कमर दर्द को, यानी कमर के अंदर नीचे की साइड में लोअर बैक पेन होता है, उसको बोलते हैं लंबेगो। तो हॉजकिन जो कि गार्डनर है, आप नाम याद रखें, हॉजकिन गार्डनर, माली का नाम है,
तो मिसेस पंफ्रे ने कहा कि हमारा जो मली है होजकिन उसके लंबेगो हो गया है, यानी लोअर बैक पेन हो गया है। सो देयर हैज बीन नो राइट थ्रोइंग लेटली, इसलिए वहां पे नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग एक प्रकार का खेल होता है, एक रिंग होती है जिसको फेंका जाता है और कुत्ता जाकर के उसको लेकर के आता है। तो यहाँ पे बताया मिसेस पंफ्रे ने कि कोई रिंग थ्रो भी नहीं होता है, अब कुत्ते के साथ ये जो खेल है ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप चित्र के अंदर देखिए, ये मिसेस पंफ्रे हैं जो कि अपने कुत्ते को लेकर के खड़ी हुई है, और ये हैं मिस्टर हेरियट जो कि एक डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं। तो आगे इनके बीच में क्या बात होती है देखिए। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, अब डॉक्टर क्या कहता है, साउंड सिवियर, सिवियर का अर्थ होता है कठोर, मैंने थोड़ा सा कठोर प्रतीत होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब वास्तव में मेरा मतलब यही है, यानी अब जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसके खाने में कटौती नहीं करोगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको अधिक एक्सरसाइज नहीं कराओगी, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में बीमार पड़ने वाला है, डॉक्टर ने कहा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल को कठोर करना होगा, हार्ड करना होगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको ट्रिकी को बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा, यानी एक कठोर डाइट पर, इसको खाने के लिए बहुत ही कम देना होगा। डॉक्टर ने सलाह दी, एडवाइस दी मिसेस पंफ्रे को। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, रंग का अर्थ होता है मसलना, तो मिसेस पंफ्रे अपने हाथ हैं उनको मसलने लगी। ओ आई विल मिस्टर हेरियट, मैं करूंगी मिस्टर हेरियट कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे इसको रखने की कोशिश करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे विश्वास है तुम सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यानी ये कह रही है कि मैं इस कुत्ते से यानी ट्रिकी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए इसको मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रख पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। सी सेट ऑफ, फिर वो क्या करती है, सेट ऑफ का अर्थ होता है प्रस्थान करना, फिर वो चली जाती है, प्रस्थान करती है, वहाँ से रवाना हो जाती है। हेड डाउन, सिर को नीचे करके, अलोंग द रोड, सड़क के ऊपर, यानी सड़क के साथ साथ वो सिर को नीचे करते हुए रवाना होती है वहाँ से। एज इट डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, एज इट जैसे कि डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेजीम, जो नई रेजीम थी, यानी जो नया प्लान था, एक आप बोल सकते हो डाइट का प्लान जो था खाने पीने का, उसको बोलते हैं रेजीम, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। इमीडिएटली का तो तुरंत ही, कि वो डाइट का प्लान जो डॉक्टर ने बताया कि इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है, जैसे कि वो तुरंत ही उसको लागू कर देगी, ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो रवाना हो गई। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब डॉक्टर कह रहा है आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, मैंने उन्हें जाते हुए देखा, विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ, कंसर्न को कहते हैं चिंता को, कि मैंने चिंता के साथ उन दोनों को जाते हुए देखा, यानी ट्रिकी को और उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे को। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग, टोटरिंग का अर्थ होता है लड़खड़ाते हुए चलना, इन इज लिटिल ट्विड कोट, अब जो ट्रिकी था वो अपने छोटे से ट्विड कोट के अंदर। अब ट्विड कोट क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने चित्र के अंदर देखा ऊपर, ये देखिए कुत्ते ने यहाँ पे इसको एक प्रकार का कोट पहनाया हुआ है, इसी को कहते हैं ट्विड कोट। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि मैंने ट्रिकी को एक ट्विड कोट के अंदर जाते हुए वहां से देखा अपनी मालकिन के साथ। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, अब जो कुत्ता था ट्रिकी, होल वार्डरोब, वार्डरोब कहते हैं अलमारी को, ऑफ दीज कोट्स, ऐसे कोट्स की पूरी अलमारी भरी हुई थी उस कुत्ते के, यानी इतनी ज़्यादा अमीर थी मिसेस पंफ्रे उसकी मालकिन कि कुत्ते के लिए इस प्रकार के कोट्स की एक पूरी की पूरी अलमारी भर के रखती थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के जब दिन आते तो उस कुत्ते के लिए एक रेन कोट भी रखा हुआ था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, तो जो कुत्ता था स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष करते हुए चल रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मतलब गर्दन नीचे झुकी हुई थी, हार्नेस, हार्नेस कहते हैं गले के अंदर कुछ पट्टा वगैरह कुछ डला हुआ था, तो उसकी वजह से उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी और वो संघर्ष करते हुए लड़खड़ाते हुए चल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग, कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, कि मिसेस पंफ्रे है वो जल्दी ही मेरे से मिलेगी, क्योंकि ये जो कुत्ता जो था इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर ने सोचा कि मिसेस पंफ्रे जल्दी ही मुझसे मिलने के लिए आएगी, क्योंकि कुत्ते की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है।
द एक्सपेक्टेड कॉल केम, तो जो आशान्वित कॉल थी, यानी डॉक्टर को पहले से ही पता था कि मिसेस पंफ्रे आएगी मेरे पास, तो वो जो कॉल थी एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, वो कुछ ही दिनों के अंदर डॉक्टर के पास आ गई। मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर से संपर्क किया। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अब मिसेस पंफ्रे जो थी, डिस्ट्रॉट का अर्थ था परेशान, मिसेस पंफ्रे परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, परेशान क्यों थी? क्योंकि ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया, यानी खाना बंद कर दिया था ट्रिकी ने। ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट डिशेज होती थी ना, जैसे कि चॉकलेट है, क्रीम है, उनको भी उसने खाना बंद कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मतलब दौरे पड़ते थे, यानी रह रह करके उसको, वॉमिट का मतलब होता है उल्टी होना, उसको रह रह करके उल्टियां भी होने लगी थी। एक तो उसने खाना बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं खाता था ट्रिकी, और एक उसको उल्टियां हो रही थी, तो इसलिए मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर से संपर्क किया था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग, अब जो कुत्ता है वो पूरा का पूरा अपना टाइम पड़े हुए बिताता था। ऑन ए रग, रग कहते हैं गलीचे को, एक कालीन जो होता है उसको बोलते हैं, तो वो कालीन पर लेटा रहता था पूरा टाइम। पेंटिंग, और हाँफता रहता था। पेंटिंग मतलब हाँफना, यानी जीभ बाहर निकाल करके कुत्ता जिस तरीके से हाँफता है उसको बोलते हैं पेंटिंग। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, अब ये जो कुत्ता है ये वॉक्स के लिए भी नहीं जाना चाहता था, यानी बाहर घूमने के लिए भी नहीं जा रहा था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ये कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो डॉक्टर क्या कह रहा है देख, डॉक्टर को पहले से ही पता था कि ऐसी कॉल आएगी, कुत्ता बीमार बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसलिए डॉक्टर ने पहले से ही एडवांस में, देखिए मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही प्लान एडवांस में बना के रखे हुए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एकमात्र रास्ता क्या था? द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट, ट्रिकी को बाहर निकालना, ऑफ द हाउस, उस घर से, फॉर ए पीरियड, एक पीरियड के लिए, यानी कुछ समय के लिए ट्रिकी को अपनी मालकिन के घर से बाहर निकालने का प्लान था। यदि ट्रिकी को उसके घर से थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं रखा जाता तो वो ठीक होने का चांस है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम था। तो यहाँ पे देखिए, आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया, यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने सुझाव दिया, ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी इसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट कहते हैं पखवाड़े को, यानी आप बोल सकते हो ए पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन की जो अवधि होती है उसको बोलते हैं फोर्टनाइट, कि 14 दिन के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा, यानी इसको बहुत ज़्यादा निगरानी में रखना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर ने ऐसा बोला। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, तो जो बेचारी औरत थी यानी मिसेस पंफ्रे, ऑलमोस्ट स्वून, स्वून का अर्थ होता है मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, तो वो लगभग ये बात सुनकर के बेहोश ही हो गई थी। सी वॉज श्योर, अब उसको विश्वास था, मिसेस पंफ्रे को विश्वास था, ही वुड पाइन, पाइन का अर्थ होता है तड़फना, किसी की याद में तड़फना, तो मिसेस पंफ्रे को ये विश्वास था कि जो ट्रिकी है वो याद में तड़फेगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, यदि उसने अपनी मालकिन को रोजाना नहीं देखा तो, यदि मिसेस पंफ्रे को नहीं देखा उसने तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा, ऐसा मिसेस पंफ्रे ने सोचा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, तो डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है कि मैंने एक फर्म लाइन यानी एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और एकमात्र यही तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम, कि उसे ले जाया जाए विदाउट डिले, बिना किसी विलंब के, विदाउट डिले का अर्थ था बिना देरी के, तो डॉक्टर कह रहा है कि मैंने सोचा कि उसको बिना किसी देरी के अब ले जाया जाए, एंड फॉलोड बाई मिसेस पंफ्रेज वेलिंग्स, और जब वो उसको लेके गया तो क्या हुआ देखिए, फॉलोड बाई यानी पीछे से क्या हुआ, मिसेस पंफ्रेज वेलिंग्स, वेलिंग्स का अर्थ था रोना, क्राई, चीखना, तो मिसेस पंफ्रे है वो पीछे से रोने लग गई थी। आई मास्ड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ गया, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को लिए हुए, रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, रैप्ड मतलब लिपटा हुआ, इन ए ब्लैंकेट, एक कंबल के अंदर वो कुत्ता है वो लिपटा हुआ था, और मैं कार की तरफ बढ़ा। द एंटायर स्टाफ वॉज ड्राउज, तो पूरा का पूरा जो स्टाफ था, मिसेस पंफ्रे थी, उसके काफ़ी सारे नौकर चाकर थे घर के अंदर, बहुत ज़्यादा अमीर लेडी थी, तो इसका जो एंटायर स्टाफ था, पूरे नौकर जो थे सारे घर के अंदर, वॉज ड्राउज्ड, उनको उठा दिया गया, एंड मेड्स, और जो नौकरानियाँ थी मेड्स, रस्ट इन एंड आउट, वो अंदर बाहर दौड़ने लगी, ब्रिंगिंग हिज
डे बेड, उस कुत्ते का दिन का बिस्तर ला रही थी। हिज नाइट बेड, उसका रात का बिस्तर। फेवरेट क्वेश्चंस, उसके जो पसंदीदा तकिए थे वो। टॉयज, खिलौने। एंड रबर रिंग्स, और उसकी जो रबर रिंग्स थी वो। ब्रेकफास्ट बोल, जो उसका ब्रेकफास्ट का बोल था। लंच बोल, जो उसका लंच बोल था। सपर बोल और सपर बोल। देखिए इतना ज़्यादा इसको पैम्परिंग करती थी मिसेस पंफ्रे, इतनी ज़्यादा अमीर थी इस कुत्ते को। आप देखिए क्या क्या, ब्रेकफास्ट का बोल अलग था, लंच बोल अलग था, सपर बोल अलग था, क्वेश्चंस, तकिए, रबर रिंग्स, ये सारी चीज़ें जो नौकरानी है वो लेके आ रही थी, क्योंकि अब इस कुत्ते को, ट्रिकी को, ये डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में लेकर जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ भेजने वाली थी मिसेस पंफ्रे। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये महसूस करते हुए कि मेरी जो कार है वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, स्टफ कहते हैं सामग्री को, कितनी सारी सामग्री है वो मेरी कार के अंदर नहीं आएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, इसलिए मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला यानी मैंने शुरू किया कार को, मिसेस पंफ्रे, तो मिसेस पंफ्रे जो थी, विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, एक निराशाजनक चीख के साथ, यानी एक निराशाजनक क्राई के साथ, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्ट्स, आर्मफुल मतलब मुट्ठी भर के, आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्ट्स, तो मुट्ठी भर के यानी एक बाह भर के, आर्मफुल बोल सकते हो, बाजू के अंदर, बाह के अंदर जितने सारे कोर्ट्स आ सकते थे उतने सारे कोर्ट्स लेकर के थ्रो द विंडो, खिड़की के अंदर से कार के अंदर डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, तो मैंने दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, इससे पहले कि मैं कॉर्नर से मुड़ा, यानी आगे जाकर के एक मोड़ था, तो उस मोड़ से मुड़ने से पहले मैंने कार के शीशे के अंदर देखा पीछे क्या हो रहा है। एवरीबडी वॉज इन टीयर, सभी लोग रो रहे थे, यानी मिसेस पंफ्रे के साथ उसके जो नौकर चाकर थे वो भी सारे के सारे रो रहे थे। आगे क्या हुआ देखिए, आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क पर, जब ये सड़क पर आ गया, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, ग्लांस का मतलब था घूरना, एट द पैथेटिक, पैथेटिक मतलब बेचारा, दयनीय, लिटिल एनिमल, छोटा सा जो जानवर था, गैस्पिंग ऑन द सीट, वो सीट पर हाँप रहा था, बाय माई साइड, और मेरी साइड में बैठा था, बगल वाली सीट पे बैठा था, और गैस्पिंग यानी हाँप रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने एक ब्रेव एफर्ट किया, एक बहादुरी वाला प्रयास किया, टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का, वेग का अर्थ होता है हिलाना, तो अपनी पूंछ को हिलाने का उसने प्रयास किया। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा बच्चा, यानी कुत्ते के लिए कहा गया है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी किक नहीं है, यानी बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, जान नहीं है, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। क्योर का अर्थ होता है इलाज, तो डॉक्टर ने कहा, कुत्ते से बात कर रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारा इलाज है, तुम्हें किस तरीके से ठीक करना है। एट द सर्जरी, अब सर्जरी के ऊपर क्या हुआ देखिए, सर्जरी यहाँ पे मतलब है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जब ले गया डॉक्टर इस कुत्ते को, तो वहाँ पे क्या हुआ, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, जो घरेलू कुत्ते थे और भी वहाँ पे कुत्ते थे, सर्ज राउंड मी, वो मेरे चारों तरफ आकर के इकट्ठे हो गए, यानी एकदम से दौड़ते हुए आए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, अब ट्रिकी ने क्या किया, लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, पैक कहते हैं कुत्तों के समूह को, तो जो शोरगुल करते हुए कुत्तों का समूह था उसको ट्रिकी ने देखा, विद डल आइज, अपनी निराशाजनक आंखों से, यानी आंखों के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी प्रतीत नहीं हो रही थी। एंड वेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे उतारा गया, ले मोशनलेस, तो वो बिल्कुल स्थिर लेट गया, मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले, ऑन द कारपेट, कारपेट के ऊपर बिना हिले डुले पड़ा रहा। द अदर डॉग्स, और जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, स्निफ का अर्थ होता है सूंघना, उसको सूंघने के बाद, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स तक उसको सूंघने के बाद, डिसाइडेड, ये निश्चय किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो एक अरुचिकर वस्तु है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको अनदेखा कर दिया। बाकी सारी कुत्तों ने कुछ देर तक तो उसको सूंघा पास में आकर के, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि ये कोई रुचिकर चीज़ नहीं है, ट्रिकी जो है, और उसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए। आगे डॉक्टर क्या करें, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया, इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म ढीले डाले सा जो बॉक्स था उसके अंदर, नेक्स्ट टू द वन, उस कुत्ते के सामने, यानी उसके सामने, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे, वहीं पे पास में मैंने एक बॉक्स के अंदर ट्रिकी का है वो बेड बना दिया। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने इस कुत्ते के ऊपर निगाह गड़ाए रखी, यानी 2 दिन के लिए मैंने पूरी नज़र रखी इसके ऊपर।
गिविंग हिम नो फूड, मैंने इसे कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने बहुत सारा पानी पीने को दिया। 2 दिन की देखिए मेडिसिन क्या दी थी इस डॉक्टर ने, कोई सर्जरी नहीं करी थी। ये कह रहा है कि मैंने 2 दिन तक इसको कोई खाना नहीं दिया और इसको मैंने बहुत पानी पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने थोड़ी रुचि, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया इन इज सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण में, सराउंडिंग्स में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर का अर्थ होता है कर्राहना यानी चीखना। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो यार्ड में दूसरे कुत्तों को सुनता, उनकी आवाज़ सुनता, तो इसने भी थोड़ा धीरे धीरे विम्पर करना शुरू किया, कर्राहना शुरू किया। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. Trotted out मतलब लड़खड़ाते हुए बाहर आना, धीरे धीरे बाहर आना। And was immediately engulfed, engulfed मतलब घेर लिया गया, by Joe के द्वारा, the greyhound। अब जो कौन था? greyhound, यानी एक पतला शिकारी कुत्ता जो होता है, पतला होता है शिकारी कुत्ता, उसको कहते हैं greyhound, और उसका नाम था जो। तो जैसे ही उसको बाहर निकाला, ट्रिकी को बाहर आया अपने स्थान से, तो जो नाम का कुत्ता था, ग्रे हाउंड शिकारी कुत्ता, उसने उसको घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों ने उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, रोलिंग हिम ओवर, उसे लुढ़काने के बाद, एंड थोरोली का अर्थ पूरी तरह से, इंस्पेक्टिंग हिम, उसका निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, सारे कुत्ते चले गए, डाउन द गार्डन, बगीचे के अंदर। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे लुढ़कते हुए, विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस का अर्थ होता है अतिरिक्त, फैट मतलब चर्बी, अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ ट्रिकी है वो भी उन कुत्तों के पीछे पीछे गार्डन के अंदर चला गया। तो जैसे सारे कुत्ते गार्डन के अंदर गए थे, ये भी उनके पीछे पीछे चला गया। लेटर दैट डे, तो उस दिन बाद में क्या हुआ देखिए, आगे आपको बताया है। लेटर दैट डे, उस दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, फीडिंग टाइम यानी जब कुत्तों को खाना खिलाने का जो समय था, फीडिंग टाइम, उस समय मैं प्रेजेंट था, वहाँ पे देख रहा था उनको। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड, ट्रिस्टन यहाँ पे कोई नौकर का नाम है, जो डॉक्टर के यहाँ पे काम करता था, वर्कर, उसका नाम है ट्रिस्टन, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं। तो डॉक्टर यहाँ पे कह रहे हैं, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड, स्लोप द फूड का अर्थ होता है भोजन को डालना किसी दूसरे कटोरे के अंदर या किसी दूसरे बर्तन के अंदर, इनटू द बाउल्स। ये देखिए कटोरे जो थे कुत्तों के लिए, उन कटोरों के अंदर भोजन को स्लोप किया गया था, डाला गया था, उड़ेला गया था, आप ऐसे बोल सकते हो। तो डॉक्टर कह रहा है जब ट्रिस्टन ये डाल रहा था भोजन बाउल्स में, तो मैं वहाँ पे देख रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलोंग रस, अब हेडलोंग का अर्थ क्या होता है? बहुत जल्दी से, शीघ्रता से, रस का अर्थ होता है दौड़वा, बहुत तेजी से दौड़ करना। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो क्या हुआ, जैसे ही खाना डाल दिया तो यूजुअल हेडलोंग रस हुआ, यानी कुत्ते जो हैं बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और उसके बाद में क्या हुआ, साउंड्स आने लगी, हाई स्पीड ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना खाने की साउंड है वो आने लगी, कुत्ते हैं वो खाना खाने लगे जल्दी जल्दी। एवरी डॉग न्यू दैट, हर कुत्ता ये बात जानता था कि इफ ही फेल बिहाइंड, यदि वो पीछे रह गया, फॉल बिहाइंड का था पीछे रह जाना। द अदर्स, यदि दूसरों से पीछे रह गया खाना खाने में, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसका कंपटीशन होगा फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, उसके पास जो खाना बच जाएगा दूसरे कुत्ते उसके साथ कंपटीशन करेंगे, यानी दूसरे कुत्ते अपना खाना जल्दी समाप्त कर देंगे और उसका जो बचा हुआ खाना है वो भी खाने के लिए दूसरे कुत्ते आ जाएंगे। तो हर कुत्ते को ये बात पता थी, इसलिए सभी कुत्ते हैं वो जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। यहाँ पे देखिए ये जो पतले वाला कुत्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये है, ये वाला कुत्ता, ये है ग्रे हाउंड, इसका नाम है जो, और ये मोटे वाला कुत्ता आपको दिख रहा है, ये है ट्रिकी, तो इसका नाम है ट्रिकी, जिसको कि इलाज के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया गया था। तो इसके बाद में देखिए, व्हेन दे हैड फिनिश, जब सभी कुत्तों ने अपना खाना है वो फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, सभी कुत्तों ने अपना खाना खा लिया, उसके बाद में क्या हुआ देखिए, ट्रिकी टुक ए वॉक, ट्रिकी है उसने एक वॉक लिया, यानी चला वो, राउंड द शाइनिंग बॉल्स, जो चमकते हुए बॉल्स थे, शाइनिंग बॉल्स, क्योंकि ट्रिकी को तो खाना मिला नहीं था, तो ट्रिकी जो शाइनिंग बॉल्स थे, चमकदार कटोरे थे, उनके पास चल रहा था, लिकिंग और चाट रहा था, कैजुअली साधारण रूप से, इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, उनमें से 1-2 को उसने अंदर से चाटा, क्योंकि ट्रिकी को 2 दिन से खाना नहीं मिला था, इसको केवल पानी ही पानी पिलाया जा रहा था, इसलिए इसको भूख लगी थी, ये खाली कटोरों को अब चाट रहा था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज
पुट आउट फॉर हिम, एक अतिरिक्त बॉल पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए लगा दिया गया, यानी ट्रिकी के लिए भी एक कटोरा लगा दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मैं उसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ, जोसलिंग कि वो धक्का मुक्की कर रहा था, हिज वे टुवर्ड इट्स, अपनी तरफ, इसकी तरफ जाने के लिए, यानी अपना जो कटोरा था, जो बॉल था, जो ट्रिकी के लिए लगाया गया था, उस बॉल के पास जाने के लिए वो दूसरे कुत्तों से लड़ाई कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था। ये बात देख करके जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब इसमें सुधार हो रहा था। फ्रॉम देन ऑन, तभी से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड मतलब तेज, उसकी जो प्रोग्रेस है यानी स्वस्थ होने की, वो बहुत ज़्यादा तेजी से चल रही थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया था ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का। बट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन, ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेजेस क्या होता है? स्क्रीमेजेस कहते हैं जो स्ट्रगल्ड झगड़ा होता है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो हाथापाई करना, जैसे हाथापाई करते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीमेजेस। तो वो मैत्रीपूर्ण तरीके से दूसरे कुत्तों के साथ झगड़ा कर रहा था, स्क्रीमेजेस कर रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, अब उसने क्या आनंद खोज लिया था कुत्ते ने, ट्रिकी ने, बीइंग बोल्ड ओवर, लुढ़काए जाने का। दूसरे कुत्ते इसको लुढ़का देते तो बहुत इसको आनंद आता था। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, स्क्वेस्ट मतलब दबाना, ट्रैम्प मतलब कुचलना, इस तरीके से हर मिनट इसको ऊपर चढ़ जाते दूसरे कुत्ते, इसको दबाते, इसको धक्का देते, तो उसके अंदर इसको बड़ा आनंद आने लगा था कुत्ते को। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, वो एक स्वीकार्य सदस्य बन गया था ऑफ द गैंग, उस दल का, उस गैंग का। बाकी जो कुत्ते थे उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक छोटी सी रेशमी वस्तु अमोंग द सैगी क्रू, सैगी मतलब जबराले, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, तो जबराले कुत्ते को बीच में ये एक छोटी सी वस्तु था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की तरह ये लड़ाई कर रहा था। फॉर इज शेयर एट मील टाइम्स, जो खाने का समय होता उस समय अपने हिस्से के लिए दूसरे कुत्तों के साथ ये लड़ाई करता रहता। एंड हंटिंग रेट्स, और चूहों का शिकार करता। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जो हैन हाउस था यानी मुर्गियों का जो बाड़ा था, रात के अंदर उसके अंदर ये शिकार भी करता था चूहों का। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, तो ट्रिकी जो है उसने अपने जीवन के अंदर ऐसा टाइम कभी नहीं देखा था, इतना मस्ती वाला टाइम उसने कभी नहीं देखा था। ऑल द वाइल, इस पूरे समय के दौरान, मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंग्सियसली इन द बैकग्राउंड, होवर का अर्थ होता मंडराना, एंग्सियसली मतलब चिंतित रूप से, बहुत ज़्यादा चिंतित थी वो कुत्ते को लेकर के। बैकग्राउंड का मतलब होता है आसपास, तो बैकग्राउंड के अंदर मिसेस पंफ्रे वो भी मंडराती रहती थी, वो भी पूछती रहती थी कुत्ते के बारे में। रिंगिंग ए डजन टाइम्स, यहाँ पे बताया देखिए वो दर्जनों बार फोन कर देती थी ए डे, एक दिन में, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, नवीनतम खबर के लिए, यानी कुत्ते के बारे में नवीनतम जानकारी लेने के लिए वो दिन के अंदर दर्जनों बार कॉल कर देती थी डॉक्टर को। आई डोज द क्वेश्चन, डोज का अर्थ होता है डोज दे देना, यानी मतलब उसको धोखे के अंदर रखना या किसी को चालाकी से निपटा देना, उसको बोलते हैं आई डोज द क्वेश्चन। तो मैं उन क्वेश्चंस को टाल देता था, डोज दे देता था। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न, तो रेगुलरली, तो यहाँ पे क्या बताया देखिए क्वेश्चन कौन से होते थे, वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, कि उसका जो क्वेश्चंस है, तकिया जो है वो नियमित रूप से बदला जा रहा है या नहीं बदला जा रहा, ये बात मिसेस पंफ्रे पूछती थी, तो ये क्वेश्चन टाल देता था डॉक्टर। और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, या फिर उसका वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार उसका सही कोट उसको पहनाया जा रहा है या नहीं, इस क्वेश्चन को भी टाल देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट, तो डॉक्टर यहाँ पे कह रहा है लेकिन मैं मिसेस पंफ्रे को बताता था दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि ये जो लिटिल फेलो है यानी ये कुत्ता जो है आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है। एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, कन्वेलेसिंग का अर्थ होता है हेल्थ के अंदर सुधार होना, रैपिडली का अर्थ होता है तेजी से। तो ये बात डॉक्टर ने बता दी थी मिसेस पंफ्रे को कि इसके अंदर तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, अब ये जो वर्ड था कन्वेलेसिंग यानी हेल्थ के अंदर सुधार होना, ये शब्द
मिसेस पंफ्रे के अंदर कुछ कर दिया इस शब्द ने, क्योंकि ये शब्द सुनकर के उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदित हो गई वो। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, इसलिए उसने क्या किया, स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, ताजे अंडे लाना शुरू कर दिया। 2 डजन एट ए टाइम, एक समय 2 दर्जन अंडे है वो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर कुत्ते के लिए पहुंचाती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, और किस लिए पहुंचाती थी, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, थोड़ी जान आ जाए, ताकत आ जाए। यानी कुत्ते के लिए वो 2 दर्जन अंडे पहुंचाती थी हॉस्पिटल में। फॉर ए हैप्पी पीरियड, तो यहाँ पे डॉक्टर कह रहा है कि बहुत ही हैप्पी पीरियड था। माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मैं और मेरे जो पार्टनर्स थे यानी दूसरे जो डॉक्टर थे यहाँ पे 2 अंडे ब्रेकफास्ट के अंदर प्रत्येक को मिल जाते थे। यानी ये कुत्ते को नहीं देते थे, क्योंकि कुत्ते को तो जरूरत ही नहीं थी ना, उसकी हेल्थ तो ऑलरेडी खराब थी, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम प्रत्येक 2-2 अंडे खा लिया करते थे। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब शराब की बोतलें पहुंचना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, तो जो स्थिति की वास्तविक संभावना थी, बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, वो घर में पैदा होनी शुरू हो गई। तो अब शराब की बोतलें क्यों आती थी, शराब की बोतलें इसलिए आती थी ताकि उसके अंदर जो ब्लड है वो थोड़ा सा बन जाए कुत्ते के अंदर, इसलिए मिसेस पंफ्रे ने शराब की बोतलें हैं वो भी पहुंचाना शुरू कर दिया था। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और शराब की बोतलें किस लिए थी, एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के जो ब्लड था उसको बढ़ाने के लिए थी, उसको पौष्टिक बनाने के लिए ये थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, अब यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहा है कि हमारा जो लंच होता था वो सेरेमोनियल ओकेजन यानी एक दावत बन गया था। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, हम शराब की 2-2 गिलास पीते थे, बिफोर पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाना खाने के दौरान भी कई सारी गिलासेस हम शराब पी जाते थे, क्योंकि कुत्ते को तो जरूरत थी नहीं ये सारी चीज़ें देने की, इसलिए डॉक्टर कह रहा है कि हमारे लिए जो भोजन होता था वो दावत बन गया था, हम ये सारी चीज़ें खुद ही खा लेते थे, क्योंकि कुत्ते को इनकी जरूरत थी नहीं। तो इसके बाद में आगे देखिए, वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमें इसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, वेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज, कि जब ब्रांडी जो थी वो फाइनल एज पे आई, ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे संविधान से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ तो संविधान ही होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ट्रिकी के जो आते थे उसके जो नियम थे उनसे लिया गया है। तो ब्रांडी आने लगी, अब ब्रांडी एक प्रकार की शराब होती है। फॉर ए फ्यू नाइट्स, तो कई रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इस प्रकार की जो स्पिरिट थी, ये जो ब्रांडी थी, वॉज रोल्ड अराउंड, वो चलती रही। इनहेल्ड, हम उसको पीते रहे। एंड रिवरेंटली ड्रंक, और रिवरेंटली मतलब सम्माननीय तरीके से हम पीते रहे उसको, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पीते थे, बहुत ज़्यादा ये नहीं पीते थे, ठीक है। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट कहते हैं संतोष को, तो वे जो दिन थे बहुत ज़्यादा संतोष के थे, कंटेंट के थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में सभी को एक एक अतिरिक्त अंडा मिलता था, पहले ये एक एक अंडा खाते थे लेकिन अब 2-2 शुरू कर दिए थे, इसलिए इनको एक अतिरिक्त अंडा मिलता था सुबह के टाइम। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और मिड डे वाइन, और इनकी जो मिड डे वाइन थी, जो इनकी पार्टी होती थी, तो वो भी इम्प्रूव हो गया, उसके अंदर भी सुधार हुआ। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शाम के टाइम जब ये डिनर करते थे, यहाँ पे बताया लग्जूरियसली यानी शानो शौकत वाले तरीके से, शाही तरीके से, द फायर आग के पास बैठ करके, विद द ब्रांडी, और शराब के साथ हम शाम को डिनर किया करते थे। तो डॉक्टर्स जो है वो आनंद लेते थे शराब का, और जो अंडे आते थे उनका, कुत्ते को नहीं दिए जाते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन, टेम्पटेशन कहते हैं लालच को, ये एक प्रकार का लालच था। टू कीप ट्रिकी ऑन, ट्रिकी को रखना ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना करके रख लिया जाए, कि इसको यहीं पे रख लिया जाए, इसको वापस मिसेस पंफ्रे को दिया ही ना जाए, तो ये शराब की बोतलें और ये जो अंडे हैं इसी तरीके से आते रहेंगे। तो इस प्रकार का एक लालच था जो कि डॉक्टर ने आपको बताया यहाँ पे। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, डॉक्टर कह रहा है कि मैं जानता था, मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग, कि मिसेस पंफ्रे वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, पीड़ित थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 14 दिन के बाद, पखवाड़े के बाद, फेल्ड कंपेल टू फोन, कंपेल का मतलब होता है मजबूर हो जाना, मैं फ़ोन करने के लिए मजबूर हो गया। एंड टेल हर, और मिसेस पंफ्रे को बता दिया, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वो छोटा कुत्ता है वो ठीक हो चुका है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और इंतजार कर रहा है कलेक्शन का, यानी अपने आप को ले जाए जाने का इंतजार कर रहा है।
तो जब मिसेस पंफ्रे को ये बात पता चली कि ठीक हो गया, मैं उसको घर ला सकती हूँ, तो देखिए क्या हुआ। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग मतलब चमचमाती हुई, ब्लैक मेटल यानी काला धातु, काला धातु मतलब कार थी यहाँ पे, तो चमचमाती हुई 30 फीट लंबी कार आकर के एक ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर, सर्जरी के बाहर आकर के रुकी। द शोफर ओपन द डोर, शोफर कहते हैं ड्राइवर को, तो जो ड्राइवर था मिसेस पंफ्रे का, ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर, और मुझे पता लग गया, और मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मिसेस पंफ्रे जो थी वो लगभग इंटीरियर के अंदर खोई गई थी, यानी जो कार का इंटीरियर था उसके अंदर, गाड़ी के अंदर ही वो बैठी हुई थी, और डॉक्टर को ये बात पता चल गई थी, थोड़ा इसको अंदाजा हो गया कि मिसेस पंफ्रे है वो गाड़ी के अंदर है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, अब मिसेस पंफ्रे के जो हाथ थे टाइटली, मजबूती से क्लैप्स्ड मतलब जकड़े हुए थे, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, हाथ सामने कर रखे थे और हाथों को जोड़ रखा था उसने। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ है वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में अच्छा है। यानी मिसेस पंफ्रे ने अपने कुत्ते के बारे में पूछा, ट्रिकी के बारे में, कि मुझे सच्चाई बताओ, क्या मेरा ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा यस ही इज फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। फैच का अर्थ तो जाकर लाना, कि मैं जाता हूँ और कुत्ते को लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस, तो मैं घर के अंदर से गया, इनटू द गार्डन, बगीचे में। ए मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का समूह, वॉज हार्टलिंग राउंड, तेजी से दौड़ता हुआ आया, एंड राउंड द लॉन, और जो लॉन था उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाता हुआ, एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, और पूंछ को हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, सुनहरे रंग की फिगर थी, सुनहरे रंग की एक आकृति थी, और ट्रिकी की, यानी ट्रिकी है वो उनके बीच में खड़ा हुआ था। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीफ, ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तित हो जाना। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर में से होते हुए बगीचे के अंदर गया। ए मॉस ऑफ डॉग्स, कुत्तों का एक समूह, वॉज हार्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, तो जो लॉन था उसके चारों तरफ दौड़ रहा था, एंड इन देयर मिस्ट, और उनके बीचों बीच, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, और पूंछ को हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का गोल्डन फिगर मेरे को दिखाई दिया। इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, वो बदल गया था, परिवर्तित हो गया था। किस में परिवर्तित हो गया था? इनटू ए लाइट हार्ड मसल एनिमल्स, लाइट मतलब शानदार, यानी फुर्तीला, तो फ्लेक्सिबल आप जिसको बोल सकते हो, तो एक वो ज़्यादा फुर्तीला हो गया था वो 2 हफ्ते के अंदर। हार्ड मसल्ड एनिमल, और हार्ड मसल वाला एक जानवर बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो जो पैक था, कुत्तों का समूह, उनके साथ घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच आउट कर रहा था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को ब्रश कर रही थी, यानी ग्राउंड को छू रही थी। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे लेकर के आया अलोंग द पैसेज, पैसेज में से, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने वाले हिस्से में मैं उसे लेकर के आया। द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, जो चोफर था, जो ड्राइवर था, वो अभी भी कार के दरवाजे को पकड़े हुए था, ओपन, खोल करके रखा हुआ था उसने। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ने देखा, हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को जब ट्रिकी ने देखा, तो क्या हुआ, देखिए ट्रिकी ने क्या किया। He took off from my arms, वो मेरी बाहों में से निकल गया। In a tremendous leap, एक जबरदस्त छलांग लगाते हुए, यानी जोरदार उछल करके बाहों में से वो निकल गया। And sailed into Mrs. Pumphrey's lap, और तैरता हुआ यानी दौड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ मिसेस पंफ्रे की गोद में जाकर के बैठ गया। She gave a startled, तो मिसेस पंफ्रे वो चौंक गई, startled। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और फिर मिसेस पंफ्रे को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, जैसे ही वो उनके ऊपर उमड़ पड़ा, स्वाम्ड ओवर यानी उनके ऊपर छा गया। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाट रहा था। एंड बार्किंग, और भौंक रहा था।
ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, तो इस एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प द चौफर, मैंने नौकर की मदद की, जो ड्राइवर था उसकी मदद की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स को बाहर लाने में, टॉयज, क्वेश्चंस, कोट्स एंड बॉल्स, ये जो सारी चीज़ें थी इनको बाहर लाने में मैंने मदद की, जो चौफर था, जो ड्राइवर था उसकी। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया गया था। ये जो क्वेश्चंस, कोट्स, बॉल्स, ये इतनी सारी चीज़ें भेजी गई थी मिसेस पंफरे के द्वारा, इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया गया था। एक्चुअली के अंदर कुत्ते की कोई सर्जरी नहीं की गई थी, उसके खाने में कटौती की गई थी और उसी से वो ठीक हो गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही वो कार चली गई मिसेस पंफरे की, मिसेस पंफरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफरे वो खिड़की से बाहर निकली, टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों के अंदर आंसू थे, हर लिप्स ट्रेम्बल, और उसके होठ है वो कांप रहे थे, और कंपाते होठों से उसने क्या कहा, ओ मिस्टर हैरियट सी क्राइड, उसने रोते हुए कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत है, यानी तुमने मेरे कुत्ते को एकदम से ठीक कर दिया। तो मिसेस पंफरे सोचती है कि कुत्ते की सर्जरी हुई है, लेकिन सर्जरी कुछ हुई नहीं थी। उसने कहा कि ये तो चिकित्सा की जीत है, यानी डॉक्टरी की जीत है। तो ये शब्द मिसेस पंफरे के थे, जाते हुए उसने बोला था, थैंक यू बोला था मिस्टर हैरियट को। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन था जो कि जेम्स हैरियट ने लिखा था, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर थे। तो आई होप कि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।